वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम बीएस मैथमेटिक्स है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक का नाम है, उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 0 हमने ख़त्म कर लिया है। अगर वो चैप्टर नंबर 0 चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें हम करेंगे फंक्शन ऑफ जी, कम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सिंगल या फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं तो ये पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर लिमिट के बारे में थ्योरम देखेंगे और एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इससे लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जी, ठीक हो गया जी। तो ये किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू के इक्वल होता है। क्या किससे लिखते हैं? डब्ल्यू के इक्वल, ठीक है। तो एफ जेड लिख ले या फिर डब्ल्यू, ठीक है। आई समझ जी। तो ये होता है जी। तो जी किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो ये देखे, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। ये भी जी की एक वैल्यू पुट करते जाएंगे, जी की वैल्यू कोई ना कोई पुट करते जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आंसर आता जाएगा, ठीक है। जी की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यहाँ पर आंसर आता जाएगा, ठीक है। एक भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर जी की वैल्यू जो पुट करेंगे वो होती है डोमेन। क्या होती है? डोमेन। तो जो डोमेन होगी ये क्या होगी? डोमेन। जी की वैल्यू जो पुट करेंगे वो डोमेन होगी। जो वैल्यू आएगी, जो इस कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू आएगी, मतलब कि डब्ल्यू, ठीक है, वो क्या होगी? वो होगी रेंज, ठीक हो गया जी। वैल्यू ऑफ फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? रेंज, उसको रेंज कहते हैं। और जो वैल्यू पुट किया करेंगे वो डोमेन होगी। तो असल में क्या है? एफ जी की जगह अगर हम x प्लस अयोटा वाई लिखे, जी की जगह x प्लस अयोटा वाई लिखे, ठीक है। तो डब्ल्यू की जगह ये देखे f इसके इक्वल है, ठीक है। तो w भी तो किसी के इक्वल है ना। w क्या नंबर है? w असल में क्या है? फंक्शन ऑफ z। w क्या असल में? फंक्शन ऑफ z है। तो इसलिए w में भी दो पार्ट्स होंगे। रियल पार्ट, जैसे इसमें दो पार्ट है, रियल पार्ट और क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो w भी तो कम्प्लेक्स नंबर का कोई फंक्शन है, इसके भी दो पार्ट होंगे। तो इसके भी एक पार्ट रियल वाला होगा और दूसरा कौन सा होगा? इमेजिनरी पार्ट। तो रियल वाला पार्ट इसको लिखते हैं w को, ये w। रियल पार्ट इसका u से लिखते हैं, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट किससे लिखते हैं? v से, ठीक हो गया। अयोटा v से। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं u, ठीक है। u किस पे डिपेंड कर रहा होता है? दो चीजों पे, दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट वाली क्या है? x, सेकंड वाली y, ठीक हो गया। और v भी किस पे डिपेंड कर रहा होता है? वो भी x y पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। ये आप लिख लें कि v u किस पे डिपेंड कर रहा होता है? x y, ठीक हो गया। एग्जाम्पल बताता हूँ ना, एक आध समझ आ जाएगी आपको। और फिर v किस पे डिपेंड कर रहा होता है? वो भी एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। आगे समझिए। उसके बाद अगर इसको देखें पोलर फॉर्म में, देखें इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म देखते हैं। पोलर फॉर्म अगर देखें तो ये फंक्शन था w, w वैसे लिख ले। और f z किसके इक्वल होता है पोलर फॉर्म में? z होता है इक्वल r e अयोटा थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं यहां पर कैसे है। आपको पता है x किसके इक्वल होता है पोलर फॉर्म में? x होता है जी r cos थीटा के इक्वल। y किसके इक्वल होता है? r sin थीटा। पोलर फॉर्म में ये ऐसे होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये किस इस ये जो है ये फंक्शन किसके मुताबिक है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन के मुताबिक आप कह सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन के मुताबिक है। लेकिन ये पोलर फॉर्म कैसे है? पोलर फॉर्म में जो एक्सिस होते हैं ना, पोलर फॉर्म में
ये ऑर्डर पेयर इस किस्म के होते हैं कोऑर्डिनेट में, ठीक है, एक्स वाई, और लेकिन पोलर में किस किस्म के होते हैं, आर थीटा के फॉर्म में, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पोलर फॉर्म में, आर थीटा के फॉर्म में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, एक्स की जगह हम अगर ये लिखें, यहाँ पर जी है ना, तो ये देखें एफ, ठीक है, जी की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो एक्स देखें, जी इसके इक्वल है, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स की जगह आर कोस थीटा लिख सकते हैं, अयोटा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, आर अयोटा साइन थीटा। यहाँ से आर कॉमन ले ले, ये आर भी आना था, आर कॉमन ले ले, बाकी कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक हो गया जी। आर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा ई पावर अयोटा थीटा, ठीक हो गया जी। ये जी के इक्वल था, ये लिख लिया, ठीक हो गया जी। तो अभी देखें इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये W को लिख सकते हैं U और V की फॉर्म में, यहां पर सॉरी V भी आता है, ठीक हो गया, यहां पर V भी आता है। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, U की फॉर्म में, ठीक है। U वहां पर क्या था, एक्स वाई था, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा। यहां पर U जो किस पे डिपेंड होगा, आर थीटा पे, प्लस अयोटा V यहां पर भी है, V वहां पर क्या था, एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा था, वो किस में था, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सा पोलर फॉर्म में क्या होगा, पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं आर थीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पर वे भी किस में होगा, आर थीटा पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू एफ आर ई अयोटा थीटा, ठीक हो गया जी। तो अभी देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि अगर, फिर समझ ले थोड़ा सा, पहले ये थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं, देखें जरा, W इज इक्वल टू होता है एफ जी, ठीक है, जी की कोई वैल्यू वगैरह पुट की, ठीक है, जी की वैल्यू वगैरह एक वैल्यू पुट की है, ठीक है, यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगी, एक से ज्यादा वैल्यू भी मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज रेंज होगी, ये क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, या सेट ऑफ रूल्स होते हैं, या फिर सेट ऑफ रूल्स। रूल्स क्या होते हैं कि इनकी एक वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमें एक या एक से ज्यादा वैल्यू मिलती जाती है, ठीक है। तो इस तरह जो फंक्शन बनते हैं, ठीक है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर, फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया जी। उसके बाद देखते हैं W, ये एग्जांपल एक देखें, W किसके इक्वल होता है, एफ जेड के, ठीक है। और एक ले लेते हैं फंक्शन जो है, W लिख ले या फिर एफ जी लिख ले, ठीक है, वो कैसा फंक्शन है, जी का स्केयर ले ले, तो फिर क्या बनेगा, इस साइड पर हम W की जगह हम ये लिख सकते हैं, U किस पे डिपेंड होता है, एक्स वाई के, प्लस अयोटा V, V किसके इक्वल होता है या किस पे डिपेंड होता है, एक्स वाई पे, जी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई, ऊपर स्केयर लगा ले, ठीक होगा जी। तो ये वैसे एक्स स्केयर प्लस अयोटा स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy अयोटा आ जाएगा, ठीक होगा जी, यही चीज आ जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्केयर अयोटा स्केयर की जगह -1 लिखे तो वाई स्केयर आएगा प्लस 2xy अयोटा, ठीक होगा जी। तो अगर इनको कंपेयर करें तो u किसके इक्वल हो सकता है, u किसके इक्वल, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक हो गया, v एक्स वाई 2xy, ठीक हो गया जी। तो ये इस पे डिपेंड है, ठीक है, u इसके इक्वल आएगा, v इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बुक जो है ना, इकबाल मोहम्मद की जो बुक है, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की, तो उसमें ये u लिखा हुआ है, u एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और v किसके इक्वल लिखा हुआ है 2xy। तो ये भी
ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ अ रूल, अगर कोई रूल है या सेट ऑफ रूल्स है, बी गिवन बाय मींस ऑफ विच इट इज पॉसिबल, कि हमें पता हो कि पॉसिबल हो टू फाइंड वन और मोर कम्प्लेक्स नंबर्स, एक या एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर फाइंड होते जाएं, ठीक है, मींस के डब्ल्यू मिलते जाएं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जी की हर वैल्यू पे, ठीक है, इन अ सर्टन डोमेन, एक डोमेन के अंदर रहते हुए, ठीक है। वी से डैट डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ जी, हम ये कह सकते हैं फिर डब्ल्यू फंक्शन होगा जी का, ठीक हो गया जी। एंड इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू से ये डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी, इससे लिखते हैं फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर को। द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी आर कॉल्ड रेंज, उसको रेंज कहते हैं। सिंस जी इसके इक्वल है, सो डब्ल्यू इसके इक्वल होगा, ठीक है। वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ एक्स, यू और वी किसके फंक्शन हो गए, एक्स के हो गए, ठीक है। तो एक चीज और समझ ले, डब्ल्यू क्यों डिपेंड है, ये यू क्यों डिपेंड है एक्स वाई पे, ये देखें, जो यू की वैल्यू आएगी ना वो कुछ इस फॉर्म की आएगी एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है, आई समझ जी। और वी क्यों पे डिपेंड है एक्स वाई पे, ये भी इस फॉर्म की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे वाली डेफिनेशन, सिंगुलर सिंगल मल्टी वैल्यू फंक्शन और लिमिट की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। सिंगल वैल्यू फंक्शन देखते हैं, सिंगल वैल्यू फंक्शन मल्टी वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, गिवन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर का कोई फंक्शन है। इस सेट वैल्यू, इस सेट सिंगल होगा वर्ड, सिंगल वैल्यूड, वो सिंगल कब होगा, सिंगल वैल्यूड होगा या फिर होगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा ऑफ जी का, ठीक है। ये सिंगल वैल्यूड भी होगा, मल्टी वैल्यूड भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा, अकॉर्डिंग एज फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ जी की जो एक वैल्यू हमने पुट की है ना जी की एक वैल्यू के लिए, ठीक है, देयर करस्पॉन्ड वन, हमें एक आंसर मिलेगा। ये देखें, जी की एक वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू का एक आंसर मिलेगा। अगर एक आंसर मिल रहा है तो फिर होगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अगर जी की वैल्यू एक पुट की है तो डब्ल्यू की हमें कितनी वैल्यू पुट मिल रही है, दो, तो फिर क्या होगा, टू वैल्यूड फंक्शन होगा। अगर जी की वैल्यू ज्यादा पुट कर रहे हैं, ठीक है, जी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, ज्यादा पुट कर रहे हैं, ये जी की वैल्यू एक पुट कर रहे हैं, ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और अगर जी की वैल्यू सिर्फ सिंगल मिल रही है उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो असल में टू भी मल्टी वैल्यूड फंक्शन ही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, जी की स्केयर हो ना तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, एक ही वैल्यू मिलेगी अब, ठीक है। और डब्ल्यू स्केयर रूट आ जाए, स्केयर रूट आपको पता है स्केयर रूट तो दो वैल्यू देता है, एक प्लस की एक माइनस, ऐसे, ठीक है। तो ये टू वैलिड फंक्शन है, ठीक है। तो वन ओवर एन है, तो ये देखिए जी के ऊपर 1/2 होता है, तो ये टू वैलिड फंक्शन है, ठीक है। लेकिन नीचे एन है तो ये एन वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल हो सकती है, और ये कौन सी है, दोनों मल्टी वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल्स है, ठीक है। आगे देखते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन की जो लिमिट है वो देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिए जरा, अगर कोई ये फंक्शन है, ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जी फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन की डोमेन डी है, फर्ज करें डोमेन क्या जी, डी है, ठीक है। और एफ जी जो है ये अप्रोच किसको कर रहा है, एफ जी डब्ल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और जी जो किसको अप्रोच कर रहा है, जी नोट को, ठीक है, जी किसको अप्रोच कर रहा है, जी नोट को। तो फिर जो लिमिट होगी, लिमिट क्या बनेगी, फिर लिमिट बनेगी, लिमिट जी अप्रोच टू जी नोट, ठीक है, एफ जी इक्वल टू क्या होगी, किसको ये अप्रोच करेगी, जी नोट को, जी नोट को अप्रोच करेगी, ठीक है। ये लिमिट की डेफिनेशन है, आई समझ जी। लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाली डेफिनेशन है वो नीचे वाली है, ठीक है, आप दोनों ही लिख लेना, ठीक है। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जी बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है ऑफ जी, जी का डिफाइंड इन अ डोमेन, डोमेन में ये डिफाइंड है, डी डोमेन है, ठीक है।
वी से डैट हम ये कह सकते हैं एफ जी टू अ लिमिट, एफ जी की लिमिट क्या होगी, डब्ल्यू नोट होगी, ठीक है, डब्ल्यू नोट होगी, एज जब z टेंड्स टू z नोट, जब z नोट को अप्रोच करेगा, ठीक हो गया जी, अलोंग एनी पाथ इन डोमेन, डोमेन में कोई भी पाथ हो सकता है, तो ये चीज डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है।